क्यों? क्योंकि हमें उसने विजय भरा जीवन दिया, राइट। हमारे बीच में विजय भरा जीवन दिया, लेकिन वो एकदम अद्भुत है, एक नया जीवन जहाँ पे हम देखते हैं। आगे बोलता है क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा, राइट। हम ये वचन हर बार सुनते रहे, हे यरूशलेम, राइट, सियोन, राइट, सियोन बहुत ही मगन हो क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आ रहा है, और वो नम्र है, वो धर्मी है, और वो क्या है, वो कैसा है, वो दीन है ब्रदर, राइट। और वो वैसा राजा है कि वो आपको बचाने आ रहा है, वो सेना उसके बारे में बोल रहे हैं। और जब लोग उसके सम्मुख आ रहे हैं ना उस जगह पे, लेकिन वो जगह कौन सी है, कहाँ पे आया यीशु मसीह? यरूशलेम में ना, उस जगह पे वो एक छोटा सा शहर है जिसमें यीशु मसीह आया। और ये दिन जो आज का दिन है ना यीशु मसीह के आने का, बराबर वो जो बोलते दानियल की जो भविष्यवाणी के 69 सप्ताह थे वो पूरे हो चुके, परफेक्ट वो टाइमिंग जो नेहमाया के समय में नेहमाया को एक क्या होता है ना शहरपना बनाने के लिए राजा ने आज्ञा दी, उस आज्ञा से लेकर ना दानियल जब वो उस भविष्यवाणी को करता है, दानियल के अध्याय 90 अध्याय में, जहाँ पे वो क्या कर बता रहा है, 70 सप्ताह का एक क्या पूरा हिस्सा बता रहा है, उसमें से ये 69 सप्ताह जो थे यीशु मसीह के आने के उस दिन, जिस दिन उसने कदम रखा उस दिन पूरे हो गए। और उसके बाद कौन सा सप्ताह बचा था? एक सप्ताह। एक सप्ताह का मतलब क्या है? उस समय में एक सप्ताह मतलब 7 साल, राइट। और उसके बाद क्या है? 1000 साल का राज्य, राइट, जहाँ पे यीशु मसीह क्या करने वाला है? राज्य स्थापित करने वाला है। लेकिन उस सप्ताह के बीच में ना क्या हो, उस जगह पे जब यीशु मसीह उस जगह पे आ रहा है, यरूशलेम एक छोटा सा शहर है जहाँ पहले यरूशलेम कैसे जाना जाता है, अगर पुराने समय में देखें तो शीबा की रानी वहाँ पे आई थी, कैसे? सुलेमान का वैभव देख के, राइट, सुलेमान की बुद्धि को सुन के क्या वहाँ पे आई थी। अगर देखते हैं ये पाठ पहले राजा का 10वां अध्याय कि 4 अध्याय के 4 पंक्ति से लेकर 7वीं पंक्ति तक, जहाँ पे शीबा रानी सुलेमान की क्या बुद्धिमानी और उसका कीर्ति सुनकर क्या करे, वो देखकर चौंक गए, वाह, जैसा मैंने सुना था वैसा मैंने पाया। ऐसा वो शहर था उस समय में जाना माना, राइट। परमेश्वर जब भी उस जगह पे कुछ किया है तो बहुत अद्भुत किया है, जब भी किसी को चुना है तो बहुत अद्भुत रीति से उस जगह पे उसने अपना कार्य किया। और यरूशलेम वो जगह थी, और उसी यरूशलेम में यीशु मसीह क्या कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर का चुना हुआ। यरूशलेम कहाँ पे है? इजराइल, राइट, इजराइल, पूरा इजराइल कहते हैं, जहाँ पे आज भी हम देखते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य उसकी दिखती है। इजराइल आज भी बिका नहीं, क्यों? परमेश्वर ने उसे अभी भी बचा के रखा है। सो ये दिखता है कि यीशु मसीह की योजना हमेशा उसके लिए रखी गई, और आज वो योजना हम सभी के लिए क्या कर दी गई? खुल गई, राइट। अगर देख सकते हैं तो यरूशलेम जो उस ऊंचाई पे शहर था जहाँ पे ना देख सकते हैं उसके आसपास एक यरदन नदी का नाम सुना हो, मतलब कुछ घटनाएं हम याद करते हैं ना। यरदन नदी को क्या किया था? 2 भाग कर दिया था परमेश्वर ने, राइट, जहाँ से याजक लोग, राइट, गुजरे थे, वाचा का संदूक गया। कितना अद्भुत है, परमेश्वर उस जगह पे आसपास इतना प्रभावकारी रहा, क्योंकि परमेश्वर दिखाना चाहता है मैं केवल यहोवा हूँ, केवल एकमात्र परमेश्वर जो तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ और तुम्हें हमेशा मेरे साथ रखना चाहता हूँ, राइट। जहाँ पे यूहन्ना का 12वां अध्याय पहले से 7 में अगर देखते हैं वहाँ पे, जो कि वहाँ पे दिखता है कि यीशु मसीह के उस क्रूसिफिक्शन पे, राइट, जो क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला है, उसके पहले ये घटना है। अगर यूहन्ना के 12वें अध्याय में अगर आप जाएंगे वहाँ पे क्या है, ये घटना है 12वें अध्याय में ना, उसके पाँव पे इत्र डाला गया। कौन थी स्त्री? जहाँ पे मरियम, राइट, जहाँ पे उसके पाँव पे इत्र डाला गया, यहूदा रो रहा है, राइट।
कंगाल में बांट देता तो क्या होता ना, भला हो जाता ना। लेकिन बोलता है ना परमेश्वर, क्या बोलता है ना, उसने बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता नहीं, मतलब इसलिए कही कि वो चोर था और उसके पास तो उसकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा कि उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूँगा। वाह, इत्र का डाला जाना, उसके क्रूसिफिक्शन पे जाने से पहले उसको क्या किया गया, उस इत्र से अभिषेक किया गया। वाह, ये जो राजा है हमारे लिए रेड उस क्रूस पे जाने वाला है। तो मैं इस बोले ना, उस स्त्री जो मरियम ने क्या किया, सबसे बहुमूल्य इत्र उसके ऊपर क्या कर दिया, उंडेल दिया। मतलब बहुत सारी घटनाएं जो आसपास में घट रही है ना, ये चीजें हम जान सकते हैं इसके द्वारा कि यरूशलेम छोटा शहर है, लेकिन वहाँ पे यीशु मसीह का वो विजय प्रवेश दिखता है। उसके पहले ये घटना घटी है, क्या बोल रहे, और उसी जगह पे क्या बोल रहे, मेरे सुसमाचार जहाँ प्रचार किया जाएगा तब ये क्या है, घटना याद की जाएगी ना, सबसे कीमती जीवन, राइट। और मत्ती का 21 में जो आज हमने सुबह में पढ़ा ना, जहाँ पे मत्ती का 21 में उस जगह का जिक्र है, यौना के बारे में भी यीशु मसीह फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहाँ लाजर था, बैतनिया में आया, राइट। और मत्ती में जाएंगे, मत्ती के 21 में, मत्ती का 21 बोलता है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गली बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, राइट। और ये यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी, राइट, उन 2 चेलों को भेजा, राइट। और वहाँ पे सिर्फ, राइट, वो वहाँ पे एक चीज़ दिखती है, एक चीज़ यीशु मसीह ने कहा, तीसरी पंक्ति, यदि तुम में कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। वाह, क्या कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है, राइट, तब वो क्या करेगा, उसे भेज देगा, राइट। और क्यों, वहाँ पे उसके बारे में भविष्यवाणी भी है, क्योंकि जहाँ पे यीशु मसीह ने कहा ना, इसलिए वो चीज़ें पूरी होंगी जो कही गई, जहाँ पे केवल यीशु मसीह क्या है, मनुष्य की ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से उस प्रयोजन को पूरा करने आया। आप देख सकते हैं, सिर्फ वो गधी का बच्चा सिर्फ वो मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया, वो परमेश्वर की योजना में था, परमेश्वर की योजना के लिए इस्तेमाल किया गया, जहाँ पे और यीशु मसीह उस योजना में केवल मनुष्य की ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से उस योजना का हिस्सा है, जहाँ पे ना देख सकते हैं पहला, क्योंकि पहला आदम कैसा था, पहला आदम का भ्रष्टता दिखती है, राइट, डिफाइल था, नीचे सर से लेके पांव तक कोई भी अच्छाई नहीं थी, पूरा था ना, वो बोलते हैं ना घाव से भरा, सड़ाहट से भरा, जो उसको एक असाध्य रोग लगाए जो कभी चंगा ही नहीं पाएगा, राइट। और पहला आदम इस दुनिया में जहाँ पे शैतान के हाथ के अंदर क्या किया, उस प्रलोभन के द्वारा क्या किया गया, ललचाया, जहाँ पे उसके द्वारा पाप ने प्रवेश किया, राइट ना। एक ना इस दुनिया में हर जगह पे टेम्पटेशन है, लालसा है, राइट, लेकिन एक मनुष्य इस दुनिया में आया, वो है यीशु मसीह, राइट। कितना खूबसूरत है, मनुष्य के लिए परमेश्वर की ओर से एक प्रयोजन है, राइट। वो सिर्फ गधी का बच्चा नहीं, लेकिन उसके पीछे एक मकसद है, जो यीशु मसीह ने क्या बोला, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया है वो पूरा हो। हाँ, जो वचन कहा गया है वो पूरा हो, ये इसलिए हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ कि मनुष्य, राइट, यीशु मसीह कुछ ना करने जा रहा है, राइट ना, मैं दिखाना चाहता हूँ, वैसा नहीं है, बल्कि वो इसलिए पूरा, वहाँ पे बोलता है, यहाँ पे स्पष्टता से लिखता है कि वो वचन पूरा हो जो परमेश्वर ने कहा। क्या होता है, सियोन की बेटी से कह
देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा और लादू के बच्चे पर, राइट, एक छोटे बच्चे पर, राइट, आए, वो नम्र है, राइट, एक शांति, राइट, शांति का प्रतीक है, राइट, जहाँ पे वो गधे का बच्चा, राइट, उसमें कोई भी क्या, वो कभी भी ना, आप कितना भी उसको डांटो मारो, कभी भी कुछ बोलेगा ना, कुछ नहीं बोलेगा, राइट, कितना भी वजन डाल दो, वो बोझ उठाने का सब कुछ बताना चाहता है, और वो मनुष्य की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से प्रयोजन था। लेकिन इंसान लेकिन क्यों ये प्रयोजन था, किस लिए आया यीशु मसीह, क्यों आया, वो खोए को ढूंढने और मनुष्य का उद्धार करने आया। ये पंक्ति में और एक चीज क्या बोलती है, वो सिर्फ नम्र नहीं है, वो उद्धार करता है, वो धर्मी है और वो दीन, राइट, वो उद्धार पाया हुआ, राइट, वहां पे बोलता है, राइट, उस, राइट, जहाँ पे दुनिया में हम देखते हैं इस संसार में मनुष्य जैसा बनाया गया था वैसा नहीं रहा है, बहुत कुछ बदल गया, राइट, आज हम देखते हैं इंसानी जाति में हर एक के पास, इवन हम भी, राइट, जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं हमारे पास पुराना पापी स्वभाव अब भी है, हम पूरी तरह से अभी तक सिद्ध नहीं हुए, एक दिन होंगे, राइट, उस दिन आनंद और आनंदित होंगे, राइट, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन बहुत अद्भुत है इस चीजों को, वो केवल वैसे मनुष्य वैसे ही ले रहा, बल्कि वो मानसिक रीति से, आत्मिकता से, भावनाओं से ग्रसित हो गया, राइट, उसमें डिफाइलनेस आ गया, राइट, उसके मन में वो बुरी कल्पनाएं सोचता है, राइट, उसकी आत्मिकता उसके अंदर अभी नहीं है, आत्मिकता है भी तो खुद की धार्मिकता है, राइट, वो खुद अच्छे काम करना चाहता है, खुद भलाई करना चाहता है, राइट, इन चीजों से वो कितना भी अच्छा करे फिर भी वो इतना अच्छा नहीं जितना परमेश्वर को खुश करे, राइट, और वहाँ पे भावनाओं से भी प्रभावित है। ये पहला आदम, राइट, जहाँ पे सभी व्यक्तियों के अंदर उसका आज प्रभाव मिलता है, पुराना पापी स्वभाव, हम बोलते हैं पहला आदम जो हमारे साथ हमेशा रहता है, लेकिन एक नया आदम है जो विश्वास करने के द्वारा हमारे साथ जीता है, कौन है, यीशु मसीह, राइट, जहाँ पे हम जरूरी ये नहीं कि हम कितना अच्छा जीवन जीते, हम कोशिश, अगर हम अच्छा जीवन जीने जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे, कभी देखा है बेहतर जिंदगी जीने के लिए बहुत सारे लोग दुनिया में कोशिश करते हैं, भलाई करने के लिए कोशिश करते हैं ना, कई बार ऐसा होता है ना, कई बार मैं जब विश्वासी नहीं था तो उसके पहले मेरे अंदर भलाई होता है, मतलब अभी भी है भलाई, ऐसा नहीं है, लेकिन वो चीज़ें थी क्या मुझे करना है, मुझे इस चीज़ को बदलना है, मतलब मैं अपने बारे में वैसे सोचता, मैं ये करूँगा ना तो ये बदल जाएगा, मतलब अपने ऊपर केंद्रित जीवन, मैं अच्छा करूँगा तो दूसरा भी अच्छा होगा और मैं भी उसके साथ अच्छा बन जाऊँगा, लेकिन कभी भी नहीं हो, पहले कितने भी अच्छा करे तो आखिर में क्या है, वो बुराई को ही लेकर आएगा, उसमें कोई अच्छा ही नहीं। पहले आदम से सारी चीज़ें आती है जो है पाप ना, जो पाप, नहीं कौन हमें इस सच्चाई की समझ दे, कौन हमें इसमें से निकालेगा, कौन हमें चिंताओं से उभारेगा, राइट, क्योंकि मानसिकता में क्या है, चिंता है, कल्पनाएं है, बहुत सारी चीज़ें है जो हमें क्या है दबा के रखती, और हमारे चीज़ें जो हमारे स्वयं केंद्रित जीवन परमेश्वर के उस सत्यता को भी दबा देता है। क्या लिखता है रोमन्स का पहला अध्याय में, उन्होंने क्या है अधर्म के द्वारा सत्य को दबा दिए, राइट, अधर्म के द्वारा, क्यों आया, क्योंकि मेरे अंदर एक पापी स्वभाव है, इस वजह से वो अधर्म के द्वारा क्या करते, सत्य को दबा देते, राइट, और कौन हमको इस सत्य से ना क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिलाएगा, ऐसा बोल सकते हैं, मिलाएगा, कौन हमें मिलाएगा, राइट, जहाँ पे पहले आदम से हमने बहुत कुछ चीजें खो दी ना, पहले देख सकते हैं बहुत कुछ खो दिया, परमेश्वर के साथ संगति खो दी, राइट, आदम की वाटिका का जीवन का वृक्ष का फल खो दिया, एक बेहतर जो जीवन था परमेश्वर की उपस्थिति का वो खो दिए, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा वो सारी चीजें हमें वापस मिल गई, राइट, यीशु मसीह जो हमारे मन भावनाओं
और हमारे इच्छा शक्ति के ऊपर क्या किया, उसने विजय प्राप्त किया। राइट, वो मनुष्य की समानता, फिलिपियों का दूसरा अध्याय वो क्या है, मनुष्य की समानता में बना। राइट, और क्या है, उस जगह पे जिया जहाँ पे मनुष्य है, उस स्थान पे उसने कभी भी, उसको भूख लगती थी, उसको प्यास लगती थी, वो सारी चीजों से गुजरा भाई। गतसमनी से भी गया। राइट, गतसमनी में क्या था भाई, वहां पे उस अटैक से भी गया, आत्मिक, राइट, स्पिरिचुअल अटैक से भी गया, उस आत्मिकता से भी गया। राइट, जहाँ पे ना यीशु मसीह हमें एक बेहतर जिंदगी देना चाहता है। यीशु मसीह जितना मनुष्य था उतना ही वो परमेश्वर था। राइट, वो 100% गॉड था और 100% मनुष्य था। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर कभी क्या है, उन चीज़ों से, राइट, वो क्या बोलते हैं ना, संपूर्ण धार्मिक। राइट, वो कभी भी अपनी धार्मिकता नहीं खोता, लेकिन मनुष्य होने की वजह से वो उन सारी परीक्षाओं से गुजरा है। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य पापी है और उस पाप की सजा मृत्यु है। राइट, और जहाँ पे वो परखा गया और विजय हुआ ना, एक मनुष्य जो आज्ञा पालन के द्वारा फेल हो गए, राइट, जहाँ पे असफल हो रहा, राइट, जहाँ पे वो हार गया, लेकिन एक मनुष्य, राइट, परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य बन के आया और उसने आज्ञा पालन किया और वो विजय हुआ। जहाँ पे वो क्या दिखा, पहले यीशु मसीह का मनुष्य बनना क्या दिखा, वो नम्र है ना, बोलता है मुझसे सीखो नम्र और दीन हूँ। राइट, ये दिखाता है। तो उसने उस नम्रता में क्या किया, आज्ञा पालन की जिंदगी की। वो दिखाना चाहता था कि आज्ञा पालन क्या है, कैसे हम जी सकते हैं। अगर यीशु मसीह ने क्या, कौन सा आज्ञा पालन किया, अपने सामर्थ का आज्ञा पालन किया, गॉड ने भेजा मुझे, चलो मैं सीधा करता सकता नहीं। राइट, उसने उस नम्रता से भरा हुआ आज्ञा पालन किया। मैं बीच में इस नम्रता के बारे में पढ़ाई कर रहा था, वो ये चीज़ मुझे एक लाइन मिली। नम्रता का मतलब ये है कि मैं अपनी इच्छा नहीं चाहता, बल्कि उस इच्छा को, जो अधिकार है, उस इच्छा के अंदर लेकर आता हूँ और उसकी मर्जी में चलता हूँ। नम्रता ये, मैं अपने आप को क्या करता हूँ, कम कर देता हूँ। राइट, मेरे नम्रता का दूसरा क्या है, वो अपने आप के बारे में नहीं सोचती, ना ऊंचा सोचती है ना नीचा सोचती है। राइट, लेकिन वो दूसरों के हित के बारे में सोचती है। लेकिन एक चीज़ है उसके बारे में, क्या है, मैं अपनी इच्छा को बाजू में रखता हूँ और परमेश्वर की इच्छा को अपने नियंत्रण में लेकर आता हूँ। ये नम्रता है ना। क्या बोलता है परमेश्वर याकूब के अध्याय 4 अध्याय में क्या बोलते हैं, वो घमंडियों का विरोध करता है लेकिन नम्र लोगों पे अत्याधिक अनुग्रह करता है। नम्र लोगों पे अत्याधिक अनुग्रह करता है। सो नम्रता, राइट, मैं परमेश्वर तकलीफ में हूँ लेकिन मैं पिता तुझ पे भरोसा करता हूँ। यीशु मसीह ने क्या किया, हर समय तकलीफ में था फिर भी क्या है, गॉड, हे पिता। राइट, जब 5000 को खिलाना था क्या किया, टोकरी को ऊपर उठाया, बोला परमेश्वर, राइट, आशीष दे, क्या किया, सबको खिलाया। किससे मांगा, अब क्या यीशु मसीह नहीं कर सकता था, शैतान वही लेकर आया था। राइट, इसके पास तो चाहेगा कि इस पत्थर को रोटी बना, क्या नहीं कर सकता, यस कर सकता है, गॉड है, लेकिन वो आज्ञा पालन की जिंदगी, नम्रता भरा जीवन जिए। सो ये जो है, बोलता है वहाँ पे वो भूखा भी रहा तो भी बोलता है मैं तुझ पे भरोसा रखूंगा। राइट, ये परमेश्वर का वो तस्वीर है जो मनुष्य की समानता में बनकर यीशु मसीह ने इस मनुष्य जीवन को एक आदर्श दे दिया। यस ना, बोल रहे वो तो गॉड है इसलिए कर सका, नहीं, वो परमेश्वर था फिर भी वो मनुष्य की समानता में कमजोर था, लेकिन वो क्या है, उस जगह से गुजरा, उसने दिखाया यस, भूखा होने पर भी हम भरोसा रख सकते हैं। राइट, उस तकलीफ से जाते हुए, राइट, क्या था, बोले ना, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर निर्बल है। उसने कहा पैदल, क्यों कमजोर था, शरीर में वो कमजोर था,
मनुष्य की समानता वहां पे दिखती है। सो कहां पे हम सामर्थ पाते हैं? जहां पे हम नम्र बनते हैं वहां पे हम सामर्थ पाते हैं। उसकी इच्छा, गॉड मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, तब जाके वो नम्रता का स्वभाव हमारे जीवन में क्या करता है? परमेश्वर के सामर्थ को लेकर आता है। मैं तब तक उस सामर्थ को नहीं देख सकता, तब तक उस आशीष को नहीं देख सकता, तब तक मैं उस क्या नए स्वभाव में नहीं जी सकता, जब तक मैं अपने आप को क्या है? नम्र नहीं बनता। लेकिन यीशु मसीह वो बहुत अद्भुत उदाहरण है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ कि तू कौन है। नम्रता ये कहती है, मैं विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ कि तू कौन है। जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो क्या बोलते हैं? हम कितने छोटे नजर आते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं अर्थ है, उसके बाद फिर से क्या है? आकाश है, फिर उसके बाद में क्या है? स्टार्स है ना, ग्रह मंडल है, फिर उसके बाद में क्या है? और गैलेक्सीज है, और उसके बाद है और बहुत सारी गैलेक्सीज है, आकाश गंगा है जिसे बोलते हैं। तो हम कहाँ पे? हम एक बिंदु मात्र हैं। उस बिंदु में हम यहाँ पे इंसान हैं। हम बोले अरे देख मैं तेरे से बड़ा हूँ, राइट, मेरा हाइट भी बड़ा है हाइट में बड़ा है, राइट, लेकिन उसके सामने हम सिर्फ बिंदु मात्र हैं। सोच सकते हैं गॉड तू कौन है? तू सारे सृष्टि का, ब्रह्मांड का रचयिता है, और वो इस दुनिया में कदम रखा। सोच सकते हैं इस बिंदु में यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी इस जगह पे आया और उसने विजय प्रवेश किया, जहाँ पे लोगों ने उसे राजा के रूप में अपनाया लेकिन उद्धारकर्ता के रूप में ठुकरा दिया। वो अपनों के पास आया लेकिन अपनों ने उसे इनकार कर दिया। जहाँ पे यीशु मसीह चाहता है कि हम उस नए स्वभाव में जिए। यीशु मसीह चाहता है कि हम उस जीवन को अपनाएं जो नया है। क्यों? पुराने में अभी समझो ना, किसी से बात कर रहा है, बोल सकते हैं ना कि इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो कैसे पहन के जाते हैं? एकदम मस्त ना, अच्छा कपड़ा पहन के जाते हैं, फटा पुराना नहीं लेकर जाते हैं। सोच सकते हैं कितना अद्भुत है लाइफ, नया जीवन, राइट। सामने वाला भी राइट कैसे देख रहे हैं, उस जगह पे देख रहे हैं ना, बहुत अद्भुत है भाई ना। एक नया स्वभाव, एक नया जीवन परमेश्वर ने, नए कपड़े पहना कर ना, नया ना। जहाँ पे भी जाते हैं, किसी मेहमान के पास जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं तो कैसे नए कपड़े पहन के जाते हैं, राइट। आपको जितनी हमारी क्षमता होती है वैसे हम जाते हैं, ऐसा है सब कुछ ना। लेकिन कुछ चीज़ें हम अच्छी करना चाहते हैं, क्यों? वहाँ पे हम नए स्वभाव में अपने आप को देखते हैं। अगर ये देखते हैं यीशु मसीह वो चाहता है कि हमारे पास पापी स्वभाव है लेकिन हमारे पास उससे बेहतर जीवन है, जो नया स्वभाव, राइट। जहाँ पे इस दुनिया में एक राज्य शैतान का, वो चाहता है, वो ये अंधकार की सेना है जहाँ पे वो आक्रमण करता है। यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो हम सिर्फ केवल इंसान मात्र हैं, राइट। लेकिन हमारे पास एक, हम विश्वासी है, लेकिन जब हम विश्वासी है तो हम विजय है। जब हम विजय है तो वो जयवंत से बढ़कर ना, जयवंत से बढ़कर समझते, कोई हमको हरा नहीं सकता। यहाँ पे उस नए स्वभाव में वो लाइफ है, जहाँ पे ना कई बार देख सकते हैं ये ना, कई बार सवाल आएगा ना, क्यों प्रभु कई बार ये चीज़ें क्यों वैसे ही रहता है? कई बार ना यूक्रेन और रशिया भी लड़ाई हो रहा है, कई बार सवाल आया क्यों गॉड इतने लोगों को खत्म कर दिया? श्रीलंका आज पूरा कर्ज में डूब गया ना। हमको डर होता है कई बार हमारे इधर ना आ जाए ना, कई बार है ऐसा चीज़ें, क्या करना है, कई बार चिंता है, सारी चीज़। परमेश्वर हमें इन सब से क्या है, अलग सोच में, राइट, उन चीज़ों में जीने के लिए क्या है, मदद करता है ना। विश्वासी अगर विश्वासी की सोच में अगर वो जीता है तो उस नए स्वभाव में वो जयवंत जीवन जीता है। वो तकलीफ में भी रहेगा तो भी आनंदित रहेगा। क्या ऐसा होता है या हमने अनुभव किया है? यस, अनुभव किया है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है, एक आज्ञा पालन। जब तकलीफ होती है तो हम आज्ञा पालन में क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों का सामना कर सकते हैं।
सिर्फ आज्ञा पालन। क्या? प्रभु मैं हूँ, राइट, यहाँ पे हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, यस, तुरंत हाथ आएगा ना। कई बार मिलिट्री लोग देखा है, मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं ना, वो आज्ञा पालन में जीते हैं, लेकिन क्या वो आज्ञा पालन कहाँ तक? वो सिर्फ क्या कर रहे हैं? ड्यूटी कर रहे हैं। वो आज्ञा पालन एक ड्यूटी है। परमेश्वर का आज्ञा पालन ड्यूटी नहीं है। परमेश्वर का आज्ञा पालन क्या है? हार्ट, राइट, हृदय, और उसमें क्या आती है? एक हृदय में आराधना होती है, और वो आज्ञा पालन है। और ये चीज है नम्रता, हमारे हृदय के साथ परमेश्वर की आराधना में जीना सिखा ना। जब तकलीफ होती है तो हम क्या करते हैं? गॉड ना, आराधना करो। यस, तकलीफ में है, लेकिन आराधना, भरोसा करो कि वो है ना। हम सिर्फ बिंदु मात्र है, देख सकते हैं, लेकिन वो है, वो इतना महान है, वो हमारे साथ संगति में जीना चाहता है। कोई है जो हमारी चिंता करता है, कोई है जो हमारे साथ जीता है ना, वो हमें बेहतर जीवन जीना सिखाना चाहता है। इस दुनिया में, राइट, मनुष्य बहुत सारी चीज़ों को छुपाते हैं। इस दुनिया के संसार में पहले हम भी छुपाते थे, कई बार ना, अपनी गरीबी छुपाने के लिए अच्छा ड्रेस कोड, राइट, कई बार ना, मतलब जब हम लोग फ्रेंड सर्कल में थे तो कई बार बाहर जाना पड़ता था, और क्या दूसरे दोस्त का शर्ट लेता था, पहनो चलो ना, क्या कर रहे हैं हम? अपना छुपा रहे ना, दिखा रहे, अरे देखो, राइट, हम भी, राइट, इसके साथ भी ना। कई बार ये चीज़ें होती है, लेकिन गॉड हमें अपना स्वयं का जीवन दे दिया, जो हमारे अंदर नया स्वभाव, हर एक को एक नया स्वभाव दिया है, राइट, वो दूसरों का दिया हुआ नहीं, वो हमारा स्वयं का स्वभाव है, परमेश्वर ने हमें दिया है। तो जहाँ पे परमेश्वर हमारे जीवन के साथ ना बोलता है ना, मैं तुम्हारे पापी स्वभाव के साथ, राइट, जहाँ पे बोलता है ना, वो पापी स्वभाव के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया गया। वो कहता है मैं तुम्हारे पापी, मैं पुराने आदम को उधर क्रूस पे है, राइट, अभी नया है तुम्हारे पास ना, वो जीवन है जो मैंने तुम्हें दिया है, जहाँ पे उसका एक राज्य स्थापित करने को आया, जहाँ पे वो ना, यमुना का 8:56 क्या बोलता है पता है? वहाँ पे क्या है? अब्राहम का जीवन है। अब्राहम भी जो अविश्वासी था, वो ऊर देश से था, परमेश्वर ने उसे बुलाया, लेकिन पता है अब्राहम के पास क्या था? प्रॉमिस था, प्रतिज्ञाएं थी। क्या पे 8:56 क्या बोलता है? तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत ही मगन और उसको देखा और आनंद किया। बोलता है उस दिन की देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और उसने क्या किया? आनंद किया। वाह! जहाँ पे अब्राहम मसीह के साथ रहे, मसीह को देख रहा है। क्यों? अब्राहम, इसहाक और याकूब से पहले मैं हूँ, और वही मैं हूँ उसके लाइफ में था, वो प्रॉमिस था, और आने वाला मसीहा उसको देख रहा था। बताए कहाँ पे? अगर 22वें अध्याय में देखेंगे, प्रभु क्या करेगा? प्रयोजन करेगा, राइट, उसका प्रावधान करेगा, राइट, जहाँ पे यहाँ पे हीरे, परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर, उस प्रतिज्ञा से वो जी रहा है ना, जहाँ पे वो केवल एक पुत्र था, उसने मांगा और उसने क्या है उस जगह पे लेकर गया, लेकिन उसने उस जगह पे उस जगह पे देखा, पहले उस जगह की ओर आंखें उठाकर देखा, राइट, जहाँ पे उस प्रॉमिस के साथ जी रहे हो अब्राहम ना, जहाँ पे निराशा से भी गया। मतलब वो पुत्र मिला था कौन से साल में? 99 साल में, 75 साल में बुलाया, 99 साल में। क्या वो निराश नहीं हुआ? क्या वो तकलीफ से नहीं गया? यस गया, लेकिन बोलता है गॉड ने मुझे बुलाया, परमेश्वर ने मुझे बुलाया। कभी कई बार वो छुपाना वैसा हो जाएगा ना, अब्राहम के पास कोई छुपाने के लिए कुछ भी नहीं था, राइट, लेकिन वो विश्वास से धर्मी गिना है, वो विश्वास से चला, राइट, जहाँ पे परमेश्वर ने उसे धर्मी गिना, जहाँ पे वो निराशा में रहे, वहाँ पे रोमन्स के अध्याय में भी वो पंक्ति है ना, मैं पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ, रोमियो का 4वां अध्याय पंक्ति है, जहाँ पे बोलता है और उसने निश्चय जाना, 4वां अध्याय का 21वीं पंक्ति बोलता है, जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है, इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया।
राइट। और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया है वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया और वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए भी जिलाया भी गया। वाह! तो हमारे अपराधों के लिए क्या कर दिया गया? पकड़वाया गया। भाई में अभी ना ये पाम संडे हम जा रहे हैं, लेकिन आने वाला समय क्या रहेगा? गुरुवार के दिन ना वो पकड़वाया गया। किसके लिए पकड़वाया? हमारे अपराधों के कारण। वो योजना किसके लिए थी? वो योजना है ना, लोग बोलते हैं तरह तरह की बातें करते हैं वहाँ पे, राइट ना। वो यीशु मसीह आया, उसने अपने आप को गॉड बोला, उनके नज़र में वो पाप था तो उसको सूली पे चढ़ा दिया वो लोगों ने। हमारा क्या गलती ना? कई बार लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन ये योजना परमेश्वर की आनंद से रची गई, राइट ना। यहाँ पे प्रकाशित वाक्य का 13 क्या बोलता है? उस जगत की उत्पत्ति से पहले वो मेमना वध कर दिया गया। वाह! जगत की उत्पत्ति से पहले योजना बन गई और मनुष्य के पाप के लिए, मनुष्य के क्या उस क्या बोलते हैं, उस स्वभाव को क्या है, उस क्रूस पे चढ़ा दिया गया, जहाँ पे हमें एक नया जीवन मिलता है ना। और उस जगह पे परमेश्वर चाहता है कि हम उसे देखें ना। कई बार देखा सेलिंग, पुराना बिल्डिंग होता है तो उसकी मरम्मत होती है, तो पुराने रॉड होते हैं वो निकालते नहीं, उसको क्या करते हैं? खुदाई करते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद क्या होगी? वो गिर जाएगी। क्या वो छुपा सकते हैं? कितना भी छुपा हो सकता है। हमारे जीवन में वैसा हम छुपा नहीं सकते कुछ। हमें सिर्फ और सिर्फ नए ना उस बिल्डिंग को गिराने की ज़रूरत है और उस जगह पे नई बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत है, राइट। तो हम कौन सा बिल्डिंग बना रहे? पुराने में ही बना रहे ना, जोड़ के चलो सीमेंट लगा दिया बताइए हो गए? नहीं, हम नया बिल्डिंग, राइट। उस नए बिल्डिंग में जहाँ पे सब कुछ नया हो, जहाँ पे मजबूती हो, जहाँ पे बेहतर जीवन हो, जहाँ पे जंग नहीं होगा, राइट। जहाँ पे वो मसीह जीवन हमारे लिए क्या है वो तैयार कर रहा था, एक जीवन तैयार कर रहा था जिनके लिए जीना। मैं एक लाइन लिख रहा था ना, खत्म कर तो जो हमें बचाने के लिए आया, हमें बेहतर बनाने के लिए भी आया। सिर्फ वो हमें बचाने के लिए नहीं आया, बल्कि हमें बेहतर बनाने के लिए आया। ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा था ना, उस अनंत जीवन का, जहाँ पे होसैना का मतलब क्या है? हमें बचा, राइट। और वो क्या है? वो क्या सोच रहे? अभी राज्य स्थापित होगा, अभी राजा आ गया, राइट। सोच सकते हैं ये चीज ना। यहुना के 12वें अध्याय की 12 और 13वें पंक्ति में ना होसैना, राइट, जहाँ पे वो ना उससे क्या कर रहे हैं देख सकते, प्रार्थना विनती कर रहे हैं यार। वहाँ पे बोल सकते हैं होसैना होसैना, जो प्रभु के नाम से आता है, राइट। जहाँ पे लोगों की भीड़ थी ना। आज सुबह हमने मैसेज सुना, लोगों की भीड़ थी, सब कुछ था, लेकिन क्या लोगों ने रियल उस राजा को वैसे देखा जैसे वो देखना चाहिए ना? बोलते तेरा राजा तेरे पास आए, वो नम्र है, वो कैसा है? उद्धार पाया होगा और वो दीन है, राइट। अगर घोड़े पे आता तो बोलता था, राइट, वो गुस्सा में है, अभी वो लड़ने वाला है और सबको खत्म करने वाला, लेकिन वो गधे पे आया ना, उस गधी के बच्चे पे आया। वो लड़ने नहीं आया, वो शांति स्थापित करने आए, राइट। आज हमने सुबह देखा ना, जहाँ पे वो शांति स्थापित करने आए। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ये कहेंगे ना, प्रभु हमें बचाओ। इस दुनिया में आवाज़ें बचाओ प्रभु हमें। आप यूक्रेन के पास जाएंगे, वहाँ पे मिलेगा ये आवाज़, ज़्यादा मिलेगी। कभी लड़ाई होती हुई अगर हम देखते हैं तो क्या होता है? उस समय और कुछ नहीं नज़र आता है। हम इधर से तो जा रहे थे, अस्पताल में थे, राइट। व्यक्ति बहुत ना क्या करेगा, भगवान ने कह दिया, राइट। सब बहुत सारी चीज़ें रो रहा था। आखिर में क्या करते हैं? गॉड याद आ जाता है। आखिर में सबको गॉड याद आता है ना। उस अस्पताल में वैसा, राइट। कई बार अस्पताल में जाना अच्छा है,
हमें समझ में आता है कि परमेश्वर ने हमें कितना अद्भुत जीवन दिया है और वही जीवन हम दूसरों को भी दे सकते हैं। अस्पताल बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे हम परमेश्वर के वचन उसके प्रचार में क्या कर सकते हैं, हम उसको समझ सकते हैं कि गॉड जितना हमसे प्रेम करता है उतना ही हमसे प्रेम करता है। या तो कई बार हमें उन लोग मिलेंगे, लेकिन क्या हम उस जीवन को लेकर चलते हैं? क्या हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं या बेहतर जिंदगी जो आनंद के उस जीवन को जीना चाहते हैं? अच्छा जीवन क्या है? मेरा लाइफ ना, मेरा जीवन मेरे तक ही सीमित रहे, लेकिन एक बेहतर जीवन वो है कि वो जो आनंद के जीवन के साथ जुड़ा है। लूका की बात है कि 13वीं पंक्ति में और 21वीं पंक्ति में एक धनवान मूर्ख की कहानी है। उसने बहुत सारी बकरियां बना ली, बहुत सारा धन इकट्ठा कर दिया, बोलता है अभी मैं अच्छे से खा सकता हूँ ना, लेकिन गॉड का आवाज़ आया, ये मूर्ख ना, ये तेरे से ले लिया जाएगा तो क्या होगा? तो वहाँ पे क्या करता? परमेश्वर बात कर, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगे, बहुत सारे टेक्निकल ना इंजीनियर है, बहुत सारी चीज़ें आ गई ना, लाइफ बदल गई वजह ना, अभी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल आ गए, बहुत सारे मतलब बेहतर, ऐसा लग रहा है कितना मॉडर्न ना टेक्निकल, ये क्या बोलते हैं ना युग बोलते हैं, उस युग में एज आ गए, राइट ना। इस एज में हम कहाँ पे फिट बैठेंगे? नहीं, हम ऑलरेडी फिट कर दिए गए, कहाँ पे? नए स्वभाव में। हम ऑलरेडी उस नए स्वभाव में रख दिए गए। क्या हमारे पास बेहतर जीवन है? यस, बेहतर जीवन है, उस विश्वास का जीवन है। क्या कभी भी तक राइट सोच सकते हैं यूक्रेन में अभी क्या है, वहाँ क्या मॉडर्न है? सब कुछ सब खाक हो गया, कुछ नहीं बचा। वो दुख तकलीफ से यार वापस लौटने का भी सोच नहीं सकते। सोच सकते हैं क्या हमारे पास वो जीवन, मुझसे भी बेहतर जीवन है आज, लेकिन हमारे पास जो लाइफ है उसको इस्तेमाल करना। परमेश्वर, मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ, तू मेरी चिंता करता है, मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ, और ये लाइफ दिया है, मौका दिया है कि मैं तेरे उस भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। जहाँ पे सिर्फ विश्वास से जीना, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, वहाँ पे एक चीज़ है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन यीशु मसीह में वो वरदान है। हमारे पास एक वरदान, जीवन का वरदान, जहाँ पे हमें क्या है, हम उसमें वो चलाने आए ना, हमें सिर्फ बचाने नहीं बल्कि बेहतर बनाने आए, हमें नए स्वभाव में जीने, बोले उसको उतार डालो और नए को पहन लो। और जिसमें अब्राहम ने विश्वास किया और उस वचन के साथ जिया। रोमियो का 4 अध्याय में जो पढ़ा, प्रतिज्ञा के द्वारा, बोले मैं तेरे प्रॉमिसेस के द्वारा जीऊंगा लॉर्ड, राइट। आप विश्वास करते हैं रैप्चर पे? कितने लोग रैप्चर पे विश्वास करते हैं? यीशु मसीह, राइट, 7 साल के क्लेश के पहले यीशु मसीह हमें बातों पे उठाया। कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं, राइट, यस आमेन। दैट इज द वन, राइट, कि हम उस प्रॉमिस के साथ जुड़े हैं। हमें क्लेश के लिए नहीं, एक बेहतर आनंद जीवन के लिए छोड़ा गया, राइट। मत्ती का 21वां अध्याय जहाँ पे होता है परमेश्वर को इसका प्रयोजन, उसे वो गति चाहिए और वो क्या है, वो गति वो तुमको दे देगा। क्यों? उसकी योजना में है। सो आज ना हम बोलते हैं, हम वो गधे, करेक्ट बोल सकते हैं, हम उस ना गधी के वो बच्चे के समान ना मूर्ख है, लेकिन परमेश्वर के लिए इसका प्रयोजन, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर हमें क्या है, हमारे जीवन से उसकी महिमा करना चाहता है। जहाँ पे बहुत ज़रूरी है आत्मिकता का जीवन, वो भावनाओं को नियंत्रित करके जिएगा, जहाँ पे परमेश्वर ही कर सकता है। हमारी भावनाएं हैं या तो हमारा आत्मिक जीवन, लेकिन जहाँ पे आत्मिक आ जाता है भावनाएं भी नियंत्रित किए जाते हैं। फिर हम भावनाओं से नहीं, सच्चाई से जीवन जीते हैं। सच्चाई क्या है? यीशु मसीह में हम नई सृष्टि। सच्चाई क्या है? यीशु मसीह ने हमें आनंद जीवन दिया। सच्चाई क्या है? हम पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं। सच्चाई क्या है? उसका प्रेम हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। सच्चाई क्या है? कि हम अनंत में उसके साथ हमेशा रहेंगे। सच्चाई क्या है? वो अब भी जीवित है और वो हमारे साथ है। सच्चाई क्या है?
भजन संहिता का 110 और 4 और 5 वो महायाजक है और हर दिन हमारे लिए क्या है, खड़ा रहता है। महायाजक समझते वो हमेशा लोगों की ओर से परमेश्वर के पास जाता है और वो हमेशा के लिए एक ही बार उस जगह पे है रख दिया गया। महायाजक राइट मलकीसदक के जैसा वो हमेशा के लिए परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है, उस अधिकार के साथ जहाँ पे हम इस धरती पे जी रहे हैं और उसका अधिकार हमारे अंदर जी रहे हैं। नम्रता के साथ जी, उसकी इच्छा को अपने इच्छा के ऊपर नियंत्रण करने देखो। बोले प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। राइट यीशु मसीह आया इसलिए था, वो गधी के बच्चे पे विजय प्रवेश किया है। सिर्फ ये त्योहार नहीं है ना, आज बोल रहे सपन से सिर्फ एक त्योहार बन के नहीं रहना चाहिए। क्यों? त्योहार दालियाँ लाते हैं, बच्चे गधा बनता है, एक यीशु मसीह बनता है, ना सिर्फ त्योहार है, एक इंजॉय भरा जीवन नहीं है, एक सुसमाचार से भरा हुआ नया जीवन है जिसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ इस संसार में क्या है, परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाए और वो हमें सिखाएगा भी। वैसे सिर्फ प्रचार नहीं करते, हम जीते हैं तो मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जिएगा और यही हमारा जीवन है। हमें हमारे पास एक आत्मिक जीवन। हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए। प्रभु जी हम स्तुति महिमा करते हैं आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं जो यहाँ पे है प्रभु जी, और जो भी वीडियोस देख रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें आशीषित करना प्रभु जी, और जो ये विश्वास करना चाहते हैं केवल अपने मन में कहे यीशु में आपके विश्वास करना चाहता है। ये सुसमाचार है कि वो 2000 साल पहले इस दुनिया में आया और हमारे लिए क्रूस पे मारा गया। वो विजय प्रवेश, वो क्रूस की तैयारी था, उस क्रूस पे वो मारा गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जी उठा और वो परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है। केवल अपने मन में ये कहे यीशु में आप पे विश्वास करता हूँ, यीशु में आप पे विश्वास करता हूँ, वो आपके जीवन को बदलेगा। ये सच्चाई है और वो यीशु मसीह के आने के द्वारा पूरी हुई। हमारा पुराना पापी स्वभाव मिटा देगा, हमें नया जीवन मिलेगा, नया स्वभाव मिलेगा जिसमें हम आनंद के साथ जी सकते हैं। निराशाएं जाएंगी, चिंताएं जाएंगी, लेकिन एक ही जीवन रहेगा, नया स्वभाव, नया जीवन, आनंद का जीवन और शांति का जीवन जो शांति के राजा के साथ जिया जाएगा और हमेशा जयवंत से बढ़कर होगा। और ये जीवन आपको यीशु मसीह देगा। सिर्फ अपने मन में ये कहे यीशु में आपको विश्वास करता हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय देने के लिए, इस अगुवाई के लिए, इस वचन के लिए, इस सामर्थ के लिए जो आपने हमें दी। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी और मांगते प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हर एक उस प्राणों के लिए हमें मदद करना, इस गुड फ्राइडे के आने के उस दिन के लिए प्रभु जी जहाँ पे हमें मौका मिला है हमें सुसमाचार प्रचार करने का, हमें मदद करना, हमें हियाव देना और हम जब भी कहीं पे रहे आप हमारे साथ प्रभु जी बने रहना और हमारे द्वारा उनका प्रेम निचाव करना, यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। थैंक यू। आज आप देखिए परमेश्वर हमारा राजा के स्वरूप में हमारे पास आया, नम्र से आया था, वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। हम राजा का तस्वीर देखते हैं कुछ अलग देखते हैं और परमेश्वर का जो आना है, जो लोगों ने देखा कि राजा के प्रति आता है पर वैसा नहीं था। और परमेश्वर ये भी मैसेज देता है कि मैं कितना नम्र है ना। तो आइए अपने स्थानों में खड़े रहते हैं और दूर आते परमेश्वर की ऑफरिंग के लिए
अद्भुत है ना। हमारे पास क्या है, आत्मिक जीवन है। मैं सोच रहा था कि जब यीशु मसीह आया तो उससे पहले यहूदी लोग क्या करते, इंतजार कर रहे थे ना कि मसीहा आएगा बचाने के लिए ना, मसीहा आएगा बचाएगा, मसीहा हमें सब बुराइयों से क्या है बचाएगा, उनका सुनो। आज हम क्या इंतजार कर रहे हैं, हमारा क्या इंतजार है, रैप्चर है ना। मसीहा आया लेकिन हमारा क्या इंतजार है, रैप्चर है ना। बोलो कि जब यीशु मसीह आए तो क्या बोले, होसन्ना होसन्ना, अभी बचाओ। आज हम क्या बोलते हैं, हालेलुया हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, है ना। प्रभु ने हमें बचाया, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, है ना। और हम उस इंतजार को आएगा, है ना। वो लोग क्या देख रहे थे, आगे देख रहे थे कि मसीहा आएगा और हमें बचाएगा। और आज हम पीछे देखते हैं और आगे भी देखते हैं, है ना। पीछे मसीहा आया जो हमें पापों से छुड़ाया, और आगे मसीहा आएगा जो हमें लेके जाएगा, है ना। पहले वो अपनों के पास आया, लेकिन अभी क्या है, अपनों के लिए आएगा, है ना। अपनों के पास आया, अपनों ने उसे इनकार कर दिया, है ना। पंक्ति कोट किया, यूहन्ना का पहला अध्याय का 12वीं पंक्ति। अपनों के पास आया पर अपनों ने इनकार किया, लेकिन अभी आएगा, अपनों के लिए आएगा और अपनों को लेके जाएगा। वो अपनों को इनकार नहीं करेगा। क्या होता है, यदि हम अपने आशा के अंगीकार में क्या है बने रहे तो हमारा इनकार नहीं करेगा, है ना। प्रभु जानता है उसके कौन है, दूसरा तीमुथी 2:19, है ना। परमेश्वर जानता है और अपनों को लेने आएगा, है ना। वो हमारे इनकार करने नहीं आएगा और हमें क्या है लेने आएगा। बहुत अद्भुत है, आत्मिक जीवन है और इस आत्मिक जीवन हमें बढ़ते जाना है, और इस आत्मिक जीवन में क्या है, ग्रो होना है ना। परमेश्वर की समझ में, उसके अनुग्रह में, उसके प्रेम में बढ़ते जाना है, और वो जीवन क्या है, जिसको परमेश्वर है। अद्भुत है ना। होसन्ना, उस यहूदियों के राजा, है ना। इस संसार के यात्रा में क्या एक सपना है जो परमेश्वर का दिया हुआ क्या है, लोगों को प्रचार करना है ना। जो क्या है, लोगों के जीवन को, एक जीवन लोगों को बताते हैं जो दूसरे के जीवन को बदलता है, एक जीवन जीवन को बदलता है। बहुत अद्भुत है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के परमेश्वर। हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, हम आपको हालेलुया बोलते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, 24 प्राणियों ने पिता परमेश्वर अपने उस मुकुट को आपके अनुग्रह सिंहासन के पास वहाँ पे रख दिया पिता परमेश्वर, क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई योग्य नहीं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। हेल्प कीजिए पिता परमेश्वर कि हम आप उस नाम का प्रचार कर सकें और उस विश्वास से चल सकें पिता परमेश्वर। हम कमज़ोर होते हैं पिता परमेश्वर, हम शंका करते हैं परमेश्वर, लेकिन हमारे हर एक का विश्वास का उपाय कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, और हमारे विश्वास को स्थिर कीजिए और हमें सहायता कीजिए, हर एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हाँ हर एक व्यक्ति के लिए, और इस समय खास करके हम प्रार्थना करते हैं विजय कुमार जी के पिता परमेश्वर, आप उन्हें स्पर्श कीजिए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, हीलिंग दो, चमत्कार दो पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, आपको के नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम को उठाते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। और ब्लेस यू।